नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपसे यूट्यूब चैनल डायमंड अकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम गुप्त वंश से संबंधित जीके के टॉप 90 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपका जो सही आंसर है वह है सी, चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त किसकी सामंत थे? आपका जो सही आंसर है वो है बी, कुशाण। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? आपका जो सही आंसर है वो है बी, चंद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, ए प्रयाग या इलाहाबाद परिस्थीय विलेज, बी बिलसड़, सी भित्री, डी मंदसौर लेक। सूची नंबर 2, नंबर 1 समुद्रगुप्त, नंबर 2 कुमारगुप्त, नंबर 3 स्कंदगुप्त, नंबर 4 बंधुवर्मा। आपका जो सही आंसर है वो है ए, क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आपका जो सही आंसर है वह है सी, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी? आपका जो सही आंसर है वह है डी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 7, इतिहासकार वी स्मिथ ने किसकी वजह से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? आपका जो सही आंसर है वह है डी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? आपका जो सही आंसर है वह है सी, स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? आपका जो सही आंसर है वो है ए, कला एवं स्थापत्य। क्वेश्चन नंबर 10, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित? आपका जो सही आंसर है वह है डी, गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजा थे? आपका जो सही आंसर है वह है सी, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। आपका राइट आंसर है वह है सी। क्वेश्चन नंबर 12, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपका जो सही आंसर है वह है बी, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? आपका जो सही आंसर है वह है सी, नालंदा।
क्वेश्चन नंबर 14, एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आपका जो सही आंसर है वह है डी, भानुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 15, फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? आपका जो सही आंसर है वह है डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग गोल्डन एज था। आपका जो सही आंसर है वह है डी, गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 17, फाहान कहां का निवासी था? आपका जो सही आंसर है वह है सी, चीन। फाहान चीन का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 18, श्वेतबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? आपका जो सही आंसर है वह है सी, वकाटक। क्वेश्चन नंबर 19, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? आपका जो सही आंसर है वह है सी, समुद्र। क्वेश्चन नंबर 20, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रूपम कहा गया है? आपका सही आंसर है वह ए, कहोम स्तंभ लेख। क्वेश्चन नंबर 21, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? आपका जो सही आंसर है वह भी बोध गया। क्वेश्चन नंबर 20, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? आपका जो सही आंसर है वह है बी, गुप्त काल। मंदिर निर्माण कला का जन्म कुछ गुप्त काल में होता। आपका राइट आंसर है वह बी। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? आपका जो सही आंसर है वह ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त काल की सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? आपका जो सही आंसर है वह है बी, विष्णु। क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? आपका जो सही आंसर है वह सी, शकों को पराजित करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 26, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? आपका जो सही आंसर है वह ए, चतुर्थ सदी ईसा। क्वेश्चन नंबर 27, फाहान और अहिंसाग ने डाट देश के राजाओं को देखा। फाहान और हुइनसांग ने डाट के राजाओं को देखा। आपका जो सही आंसर है वह है डी, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन क्रमशः। यह आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, धन्वंतरी थे। आपका जो सही आंसर है
वह बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? आपका जो सही आंसर है वो है ए, राजतंत्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 30, फाहान द्वारा रचित ग्रंथ को, फाहान द्वारा रचित ग्रंथ फो वो की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता? आपका जो सही आंसर है वो है ए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। क्वेश्चन नंबर 31, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? आपका जो सही आंसर है वह है बी, देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर। क्वेश्चन नंबर 32, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में? आपका जो सही आंसर है वह है सी, 16, 17 एवं 19। ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? आपका जो सही आंसर है वह है डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 34, गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपका जो सही आंसर है वह है डी, अस्कंद। क्वेश्चन नंबर 35, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? आपका जो सही आंसर है वह है ए, अपने राजरोहण के स्मारक। क्वेश्चन नंबर 36, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेण किस शासक का दरबारी कवि था? आपका जो सही आंसर है वो है ए, समन। क्वेश्चन नंबर 37, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? आपका जो सही आंसर है वह है बी, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। क्वेश्चन नंबर 38, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में? आपका जो सही आंसर है वो है डी, गुप्त। क्वेश्चन नंबर 39, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? आपका जो सही आंसर है वो है ए, दीनार। क्वेश्चन नंबर 40, कुमार शंभु महाकाव्य किस कवि ने लिखा? आपका जो सही आंसर है वह है डी, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 41, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? आपका जो सही आंसर है वो है सी, गुप्त। क्वेश्चन नंबर 42, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? आपका जो सही आंसर है वो है बी, उपज का छठा भाग।
क्वेश्चन नंबर 43, नगरों का कर्मिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? आपका जो सही आंसर है वो है ए, गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 44, किस वंश के शासकों ने मंदिरों जो ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? आपका जो सही आंसर है वो है ए, गुप्त वंश। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? दिल्ली के मेहरौली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? आपका जो सही आंसर है वो है बी, चंद्र। क्वेश्चन नंबर 46, कालिदास द्वारा रचित मल्लिका अग्निमित्र नाटक का नायक था? आपका जो सही आंसर है वह है सी, अग्निमित्र। क्वेश्चन नंबर 47, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? आपका जो सही आंसर है वह है डी, प्रयाग। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? आपका जो सही आंसर है वह है ए, गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा राजवंश पड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हो? आपका जो सही आंसर है वो है सी, गुप्त। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? आपका जो सही आंसर है वो है डी, जानकी हरण। क्वेश्चन नंबर 1, अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां है? आपका जो सही आंसर है वह है ए, बाघ या धार। आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1, गुप्त वंश ने डाट अवधि में शासन किया? आपका जो सही आंसर है वो है ए, 319 से 500 ईसा। क्वेश्चन नंबर 3, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? आपका जो सही आंसर है वह है सी, गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 4, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए? आपका जो सही आंसर है वह है बी, गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 55, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? आपका जो सही आंसर है वह है बी, अभिज्ञान शाकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 56, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है? आपका जो सही आंसर है वह है सी, एरर अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 57, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। नंबर 1, चंद्रगुप्त।
प्रथम, नंबर 2 चंद्रगुप्त, नंबर 2 समुद्रगुप्त, नंबर 3 चंद्रगुप्त द्वितीय, नंबर 4 स्कंदगुप्त। आपका जो सही आंसर है वह है डी। क्वेश्चन नंबर 58, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ? आपका जो सही आंसर है वो है ए, बयाना या भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 59, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? आपका जो सही आंसर है वो है ए, कुमारगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 60, कथन है प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था फेडरल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कथन आर, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है किंतु आर गलत। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। आपका जो सही आंसर है वो है बी, ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? आपका जो सही आंसर है वो है ए, ताम्रलिप्ति। क्वेश्चन नंबर 62, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? आपका जो सही आंसर है वो है ए, रूपक। क्वेश्चन नंबर 63, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित की। सूची नंबर 1, ए विशाखादत्त, बी वारामी, सी चरक, डी ब्रह्मागुप्त। सूची 2, ए चिकित्सा, बी नंबर 1 चिकित्सा, नंबर 2 नाटक, नंबर 3 खगोल विज्ञान, नंबर 4 गणित। आपका जो सही आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 64, चंद्रगुप्त द्वितीय की काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? आपका जो सही आंसर है वह है सी, उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 65, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? आपका जो सही आंसर है वह है सी, अभिज्ञान शकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 66, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है?
आपका जो सही आंसर है वो है बी, गुप्त युग। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? आपका जो सही आंसर है वह है डी, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृतियों में अंकित करवाया? आपका जो सही आंसर है वह है बी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 69, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आपका जो सही आंसर है वह है ए, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 70, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है? गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है। आपका जो सही आंसर है वह है सी, चिकित्सा से। क्वेश्चन नंबर 71, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? आपका जो सही आंसर है वह है सी, राम। क्वेश्चन नंबर 72, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, शासक ए, समुद्रगुप्त, बी, चंद्रगुप्त द्वितीय, सी, स्कंदगुप्त, डी, बुद्धगुप्त। सूची 2, अभिलेख। नंबर 1, प्रयाग प्रशस्ति। नंबर 2, महरौली लौ स्तंभ लेख। नंबर 3, भीतरी स्तंभ लेख। नंबर 4, पहाड़पुर ताम्रपात्र अभिलेख। आपका जो सही आंसर है वह है ए। क्वेश्चन नंबर 73, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, मुद्रा के प्रकार। नंबर 1, कुमार देवी प्रकार। नंबर 2, बीड़ावाद। नंबर सी, चक्र विक्रम प्रकार। डी, कार्तिकेय प्रकार। सूची 2, शासक। नंबर 1, चंद्रगुप्त प्रथम। नंबर 2, समुद्रगुप्त। नंबर 3, चंद्रगुप्त द्वितीय। नंबर 4, कुमारगुप्त प्रथम। आपका जो सही आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 74, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित की। सूची 1, शासक ए, चंद्रगुप्त प्रथम। बी, समुद्रगुप्त। सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। डी, स्कंदगुप्त। सूची 2, उपाधि ए, महाधीराज। 2, अश्वमेघ पराक्रम। नंबर 3, परम भागवत। नंबर 4, सकृत। आपका जो सही आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 75, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, शासक ए, चंद्रगुप्त प्रथम। बी, रामगुप्त। सी, समुद्रगुप्त। डी, रुद्रसेन द्वितीय। सूची नंबर 2, पत्नी। नंबर 1, कुमार देवी या लिच्छवी। नंबर 2,
ध्रुव देवी, नंबर 3 दत्ता देवी, नंबर 4 प्रभावती। आपका जो सही आंसर है वह है डी। क्वेश्चन नंबर 76, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय किया? आपका जो सही आंसर है वह है बी समुद्र। क्वेश्चन नंबर 77, सब राजा छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? आपका जो सही आंसर है वह है सी समुद्र। क्वेश्चन नंबर 78, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? आपका जो सही आंसर है वह है बी चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 79, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची रचनाकार ए आर्यभट्ट, बी धन्वंतरि, सी ब्रह्मागुप्त, डी वारामिहिर। सूची 2 रचना, नंबर 1 आर्यभट्टीय, नंबर 2 नवनीतकम, नंबर 3 ब्राह्मण सिद्धांत, नंबर 4 पंच सिद्धांत। आपका जो सही आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 80, सुदर्शन झील जिला का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य की सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? आपका जो सही आंसर है वो है बी अश्कत। क्वेश्चन नंबर 81, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1 प्रशासकीय विभाजन, ए मुक्ति प्रांत, ए भुक्ति प्रांत, बी विशेष जिला, सी नगर, डी ग्राम। डी ग्राम। सूची नंबर 2, नंबर 1 प्रशासक, उपरीक, नंबर 2 विषय पद, नंबर 3 नगर पद, नंबर 4 ग्राम है। आपका जो सही आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 82, कौन सुमेलित नहीं है? आपका जो सही आंसर है वो डी महासरपत गजसेना का अध्यक्ष था, ये सुमेलित नहीं। क्वेश्चन नंबर 83, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1 क्षेत्र भूमि, ए वास्तु भूमि, बी अपृहत भूमि, सी अपृहत भूमि, डी खिल भूमि। सूची 2, नंबर 1 कृषि योग्य भूमि, नंबर 2 निवास योग्य भूमि, नंबर 3 जंगली भूमि, नंबर 4 कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि।
आपका जो सही आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सही सुमेलित नहीं? आपका जो सही आंसर है वो है ए, पर्याप्त प्रशस्ति रवि कहते सुमेलित नहीं। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सही सुमेलित नहीं? आपका जो सही आंसर है वह है डी, भर्तहरि मेघदूतम में सुमेलित नहीं। क्वेश्चन नंबर 86, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची ए नंबर 1, ए श्रेष्ठी, बी सार्थवा, सी कुलिक, डी कायस्थ। सूची नंबर 2, नंबर 1 साहूकार, नंबर 2 व्यापारी, नंबर 3 शिल्पी या कारीगर, नंबर 4 लेखक। आपका जो सही आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 27, मिहिर कुल का संबंध था। आपका जो सही आंसर है वो है बी, हूण। मिहिर कुल का संबंध हूणों से था। क्वेश्चन नंबर 88, कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। आपका जो सही आंसर है वह सी, मौखारी। क्वेश्चन नंबर 89, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। आपका जो सही आंसर है वह सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 90, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? क्वेश्चन नंबर 90, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? आपका जो सही आंसर है वो है डी, उसकी उग्ररोधकता के कारण। क्वेश्चन नंबर 91, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? आपका जो सही आंसर है वो है ए, बाघ गुफा। क्वेश्चन नंबर 92, पुंडरवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थे। आपका जो सही आंसर है वो है ए, उत्तर बंगाल। क्वेश्चन नंबर 93, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। आपका जो सही आंसर है वह है बी, समुद्र। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल डायमंड एकेडमी 245 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहेगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इन सभी की वीडियो आपको टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहाँ से आप देखकर अपनी तैयारी को और सरल बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय जय।